बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और साल नौ बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान में 1 जनवरी की रात है, नया साल शुरू हो चुका। तो इस साल से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। नजात का साल, आज़ादी का साल, बेहतरी का साल, इस तरह की उम्मीदें लोगों ने लगा ली है कि जो पिछले सालों में नहीं 2-3 सालों में हो सका वो शायद इस साल में हो सके। तो उसके लिए कोशिशें ज़ाहिर बात है जारी रहेंगी। पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा राइज़ करता रहेगा। कैदियों को आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिबेट चलती रहेगी। तो इस साल के आगाज़ के साथ ही सियासी दर्जा हरारत कैसे बढ़ने वाला है उसकी झलक आपको आज के 2 अहम इजलास और उनमें किए जाने वाले ऐलानात से पता चल सकती है। सियासी टेम्परेचर क्यों बढ़ सकता है मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि सुहेल आफरीदी बैक टू बैक इजलास कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से। पहले उन्होंने अपने सियासी लोगों की एक मीटिंग बुलाई, फिर अपने क्लोज सर्कल की मीटिंग बुलाई। तो उनमें हो क्या रहा है, बेसिकली जो पहला ऐलान इस साल का पहले दिन का किया गया है वो है मिशन सिंध। लाहौर का तो आपने देख लिया, 2-3 दिनों पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि वो अब कराची और सिंध का दौरा करने वाले हैं। तो आज मुशावरत के बाद उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, यानी स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका अगला फेज़ शुरू करने जा रहे हैं सिंध से। तो 9 जनवरी जुम्मे के दिन से ये ऐलान किया गया कि वो जा रहे हैं सिंध में। इससे पहले उन्होंने अपना पूरा जो सियासी रहनुमाओं से मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल किया और कराची के जो लोग हैं हलीम आदिल शेख और वहाँ की जो मुकामी क़यादत है वो भी ऑन बोर्ड है। कराची के प्रेसिडेंट हो या सिंध के प्रेसिडेंट, तो ऐसा लग रहा है कि जो 2-4 दिन पहले हमें माहौल पंजाब में नज़र आया लगभग वैसे ही या उससे थोड़े ज़्यादा विजुअल जो है वो हमें सिंध से मिल सकते हैं। तो सिंध का एक पूरा प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कांटेक्ट जारी बात है होगा, शेड्यूल पूरा दिया जाएगा, लेकिन तंजीमी सतह पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। तो पीटीआई का जो सिंध शोडाउन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। मामला सिर्फ सिंध तक ही नहीं है, चूँकि स्ट्रीट मूवमेंट का दायराकार पूरे मुल्क में है तो बलूचिस्तान में भी ऐसे मनाजर नज़र आ रहे हैं। लेकिन फोकस चूँकि खैबर पख्तूनख्वा है तो खैबर पख्तूनख्वा की जो रीजन्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है इस हवाले से। और जो पीटीआई केपीके के प्रेसिडेंट हैं जुनेद अकबर, आज उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया है, बल्कि ऐलान किया। मैं एग्जैक्ट आपको कोट एंड कोट पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि केपीके की रीजन्स में क्या होने जा रहा है। जुनेद अकबर का ट्वीट है बहसीयत प्रेसिडेंट केपीके। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जनवरी में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में पेशावर रीजन, हज़ारा, मालाकंड और जनूबी अजला का दौरा करेंगे। तमाम रीजनल तंजीमें, ज़िले सदूर और तमाम ज़िली विंग्स को हिदायत की जाती है कि रैली और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां शुरू कर दें, अपनी सफ़बंदी मुकम्मल करें और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। ये उन्होंने ट्वीट करके अपने तमाम रीजन्स को बता दिया। जो आज सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें भी जुनेद अकबर मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, जो केपीके की मुकामी क़यादत है वो भी शरीक थी और जो ज़िले सदूर हैं उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। ऐसा लग रहा है ज़ाहरी तौर पे कि जैसे इमरान खान ने एक कॉल दी थी तो उन्होंने कहा था 5 अगस्त जो है वो इस मूवमेंट की पीक होगी। उसमें क्या हुआ वो सारी डिटेल्स आपके सामने है। अभी की जो स्ट्रीट मूवमेंट है ऐसा लग रहा है कि इसकी पीक 8 फरवरी तक इनका ले जाने का प्लान है कि 8 फरवरी तक उसकी पीक हो। इस दौरान मुज़ाकराती अमल, बातचीत, ये सारा कुछ भी साइड बाय साइड चलता रहे, लेकिन 8 फरवरी तक पीक हो। तो 8 फरवरी जो है वो कई हवालों से बहुत अहम होता जा रहा है उस दिन। एक तो पीटीआई की यौम सियाह की कॉल है, दूसरा बसंत की भी तैयारियां की जा रही हैं। उसी तारीख को बसंत मनाने का ऐलान किया पंजाब हुकूमत ने। फिर 8 फरवरी को ही आसमा जहांगीर कन्वेंशन होने जा रहा है। फिर 8 फरवरी को ही लाहौर का एक ज़िमनी इलेक्शन है, उसके भी ऐलान कर दिया गया है। तो 8 फरवरी को स्ट्रीट में मूवमेंट होगी, बसंत की तैयारियां अरूज पे होंगी या ये ज़िमनी इलेक्शन, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने एक ऐसे सेनेटर जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, यानी अपनी जमात का कहना ना मान के वोट दिया 27वीं तरमीम में, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, आज पीटीआई ने उनको नाअहल करार देने के लिए या उनकी सीट विकेट कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को एक रेफरेंस जो है वो भेज दिया है कि जनाब ये हमारे मेंबर हैं और इन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स जाके 27वीं तरमीम में वोट दिया, लिहाजा इनको नाअहल करके फारिग कर दिया जाए। इनका नाअहली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और इनकी सीट खाली करार दी जाए। अब पीटीआई ने कानूनी तौर पर तो ये सारा कुछ कर दिया, काफ़ी टाइम लगा, हालांकि ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। कब से 27वीं तरमीम मंजूर हुई, अब जाके ये सारा कुछ हुआ। बट ऑन द अदर हैंड जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, आपको वो उनका फ़िक्रा याद है जब सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने वोट देने के फ़ौरन बाद खड़े होकर कहा था कि मैं अपनी नशिस्त से रिज़ाइन करता हूँ
और वो आज भी पार्लियामेंट में पहुंचे हुए थे। तो जो चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने कहा था हम आपको वापस ले आएंगे। एक शख्स जो आपके सामने फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है और वो रिज़ाइन भी कर रहा है, तो चेयरमैन सेनेट कह रहे थे हम आपको वापस ले आएंगे। तो उनका तो कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा कि वो पीटीआई के कहने पर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दें कि जनाब इनको नाअहल कर दिया जाए। लेकिन आज सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो कुछ साफ़ियों से गुफ्तगू करते दिखाई दिए, तो पीटीआई के खिलाफ उन्होंने एक भरपूर चार्जशीट जो है वो पेश किया है, ख़ास तौर पे जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा पार्लिमानी लीडर पीटीआई के जो सेनेट में है अली ज़फ़र, उनके खिलाफ कि जनाब अली ज़फ़र साहब किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या है ये हुकूमती शख्सियात के साथ बगलगीर होते हैं, ये कहाँ पे बैठते उठते हैं, चीज़ें कैसे लीक होती हैं। इस हवाले से उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की। और फिर दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में लोग जो हैं वो बानी पीटीआई को धोखा दे रहे हैं या उनके साथ नहीं है। हालांकि खुद इमरान खान की पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने वोट दिया 27वीं तरमीम में। तो क्या 27वीं तरमीम इमरान खान के नज़रिए के बिल्कुल ठीक हक में थी, उसके इन लाइन थी, या उससे इमरान खान या उनकी पार्टी को नुकसान हुआ? ये अब्दो साहब बेहतर बता सकते हैं। मीनवाइल जेयूआई फे के भी एक रुकन थे, उन्होंने भी अब्दो साहब के साथ जाके वोट दिया था। उनके खिलाफ फौरी तौर पे जेयूआई ने एक्शन लेते हुए उनकी पार्टी रुकनियत तो सस्पेंड कर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ रेफरेंस मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट को या इलेक्शन कमीशन को भेजा या नहीं भेजा। अभी तक मैंने इस हवाले से कोई ख़बर नहीं सुनी। आई होप कि वो तैयारी कर रहे होंगे या वो भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे। अब आगे आ जाइए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से खबर यह है कि ट्विटर अकाउंट को बंद करने के हवाले से हुकूमत काफ़ी कोशिशें कर रही है। हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो कोई ना कोई कोर्ट ऑर्डर लेके जिसमें उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए, वो कोर्ट ऑर्डर ट्विटर को भेजा जाए कि जनाब हमारे पास ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लिहाजा इन्होंने वायलेट किया है हुकूमती पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट को, तो इनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए। क्योंकि मैं हुज़ैफ़ा रहमान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनका बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ट्विटर को जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कोई कोर्ट ऑर्डर दिखाएं, कोई चीज़ जिसको हमने कंप्लाइंस करना है। तो वो कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए इन्होंने एक दरख्वास्त गुजार ने फ़ाइल किया था मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसकी समाअत अब होने जा रही है, पहले भी हुई है, अब दोबारा से होने जा रही है 21 जनवरी को। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर सिंगल रुकनी बेंच है, वो इस केस को सुनेगा। मुझे नहीं लगता कि अरबाब मोहम्मद ताहर साहब फौरी तौर पे कोई ऐसा हुक्म देने जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करा दिया जाए। इन केस अगर वो देते भी हैं तो ये एक लार्जर बेंच में चैलेंज हो सकता है, और लार्जर बेंच से क्या फ़ैसला आएगा इन हालात में वो आपको सबको मालूम है। लेकिन ट्विटर उसके ऊपर कंप्लाइंस करेगा या नहीं करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब कोई पॉलिटिकल फिगर होता है ना, और वो भी ऐसा फिगर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, तो ट्विटर उसके ऊपर ज़रा इतनी आसानी से नहीं कंप्लाइंस करता। पर देखते हैं, ये मामला भी चल रहा है। आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था, और जिन लोगों के नाम फहरिस्त में दिए गए थे, हैरानकुन तौर पे उन 6 में से 2 लोग आज इमरान खान को मिलने पहुंचे, बाकी 4 नहीं आए। रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है, मैं खुद मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने ये न्यूज़ फाइल की है कि 4 लोग उनमें से नहीं आए, 2 लोग पहुंचे थे, और आज भी मुलाकातें नहीं हुई, और वक्त ख़त्म होने पर वो सारे लोग वहाँ से वापस रवाना हो गए। तो आज कोई एहतजाज या कोई सिट डाउन नहीं था, कोई धरना नहीं था। वो उसी दिन होता है जब उनकी फैमिली आती है। फैमिली सेक्रीफाइस कर सकती है, वाटर कैनन तक भी जा सकती है, रहने के लिए रात, ये वो गिरफ्तारियाँ, वो फैमिली कह रही है कि हम सारा कुछ फेस करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये बस हाज़िरी लगाते हैं, मुलाकात हो गई तो ठीक है, ना हुई तो वापस। तो बहुत सारे लोग तो अब ये भी रिस्क नहीं लेते कि हाँ चले ही जाए। 4 लोग जो नहीं गए वो क्यों नहीं गए मालूम नहीं, हालांकि लिस्ट में उनका नाम था। एनीवेज, अभी तक के लिए इतने ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।